दूसरा अब मेन प्रश्न है हमारा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। तो उसके लिए पहले संस्कृति क्या है समझ लिया हमने। हमने ये समझ लिए, देखो एक गांव में जो अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग संस्कृतियां होती है, मगर ये संस्कृतियां मतलब गांव नहीं होता है। गांव ये सारी संस्कृतियां मिला के एक बनता है जिसको समाज बोलते हैं, और ये समाज को सबको मिला के जो एक बनता है उसको सभ्यता बोलते हैं। अब हम संस्कृति को अगर राष्ट्रवाद करने को बोलेंगे तो राष्ट्र सभ्यताओं का संकलन राष्ट्र होता है। राष्ट्र की व्याख्या हमको समझना पड़ेगा। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मतलब वहां के झाड़ पेड़ झंकट जानवर बिल्डिंग्स एयरपोर्ट रास्ते, ये सब राष्ट्र नहीं है। उसमें रहने वाला जो जिंदा पार्ट है उसको कहते हैं, वो राष्ट्र का हिस्सा है। वहां से शुरू होता है राष्ट्र। और राष्ट्र में सबको समान अधिकार के साथ विशेष अधिकार भी मिलते हैं, उसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। उसको राष्ट्रवाद समझ सकते हो आप। क्योंकि हमने घर में अगर हमारा परिवार है तो एक परिवार में जो सबसे कमजोर बच्चा होता है उसके तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है कि नहीं? तो ये विशेष ध्यान देना, ये प्रक्रिया जब राष्ट्र में होती है तो फिर व्यक्ति के मन में राष्ट्र निर्माण होता है। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे दिल और दिमाग में राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मैं एक बार चंपारण गया हुआ था। चंपारण से वापस आते वक्त शाम को 5-6 बजे होंगे, तो मैंने देखा वो पूरे रास्ते पर, मैं गाड़ी से आ रहा था, पूरे रास्ते पर चूल्हे जल रहे थे। और वो चूल्हों पे डेगचियां, एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी डेगचियां रखी हुई थी। और बच्चे वो पत्तियां तोड़ रहे थे, ऊपर के जो रास्ते के दोनों तरफ लगे हुए जो पेड़ थे उसकी पत्तियां तोड़ के वो गर्म पानी में डाल रहे थे। तो मैंने एक जगह देखा, दूसरे जगह देखा, तीसरी जगह, अब लाइन से मैं जब देखते जा रहा था तो मैंने गाड़ी रोकवाया। मैं बोले क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? एक से मैंने पूछा तो बोले साहब हम पत्तियां तोड़ रहे। क्यों तोड़ रहे हो भाई? बोले इसको, इसकी रोटियां बनाएंगे हम। रोटियां बनाएंगे? क्यों भाई? तो बोले ये पत्ती की हम जो इसमें डालेंगे, फिर उसका जो पानी है कड़वा वो निकाल देंगे, और फिर उसका जो लगदा बचेगा उसकी हम रोटियां बनाएंगे, और फिर सब्जी के साथ में नमक के साथ हम खाएंगे। बोले क्यों ऐसा करते हो? आप काम धंधे क्यों नहीं करते? तो बोले हमको कोई काम नहीं देता। मैं बोले काम की तो क्या कमी है भाई, इतने काम खुले हुए। तो बोले हम तो घुमंतु जाति के लोग हैं, हमारे पास में तो आधार कार्ड भी नहीं है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं है। अब जब तुम्हारे पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो कोई तुमको देगा नहीं, कोई तुम्हारी कंप्लेंट भी लिखेगा नहीं, कोई तुमको सरकारी सुविधा भी मिलेगी नहीं। तो हर जगह उनका शोषण ही होता है। मैं प्राइवेट में काम करने जाओ तो वहां शोषण होता है, बाकी जगह जाओ तो वहां शोषण होता है। इनका कोई ठिकाना नहीं है, तो होते रहता है। उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी जीने का स्टाइल है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनको अपने त्योहार है, अपने उत्सव है। मगर आप मुझे बताइए, इनको, इन लोगों को राष्ट्रवाद कैसे सिखा दोगे आप, जब उनके दिल और दिमाग में ये राष्ट्र ने हमको क्या दिया, ये राष्ट्र में हमारी हिस्सेदारी क्या है, ये राष्ट्र हमारे लिए चिंता कितनी करता है, राष्ट्र के जो धुरीन लोग हैं, जो कर्णधार है, उनके मन में क्या हमारे बारे में चिंता है? अरे यहाँ तो जो जिनके पास में आइडेंटिटी कार्ड है वो किसानों की भी किसी को चिंता नहीं है। किसान इसलिए आत्महत्या करता, कोई भी आत्महत्या इसलिए करता बंधु, वो ना दारू पीने से करता है ना पैसे कम होने से करता है। अगर ऐसा होता तो सारे भिखारी आत्महत्या कर लेते? नहीं, उसको उसका भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जब संकट में दिखाई देते, जब आदमी आत्महत्या करता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ समाज में मेरा कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे आगे कोई नहीं है और मेरे लिए कोई नहीं है, उस आदमी को आप कैसे राष्ट्रवाद समझा दोगे? और हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद समझा रहे। संस्कृति ये सब जगह बिखरी हुई है, और ये संस्कृति से समाज बनता है, समाज से सभ्यता बनती है, और सभ्यता से मिलके राष्ट्र बनता है। तो आप क्या, हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है, मेरी कमीज बहुत उजली है, ये मेरी कमीज ही आपको पहनना चाहिए, इसी साबुन से आपको धोना चाहिए, इसी तरीके से बात करना चाहिए, इसी तरीके से आपको त्योहार मनाना चाहिए, यही आपको कर्मकांड करने चाहिए, यही संस्कार आपको अडॉप्ट करने चाहिए, ये बता के आप कौन सा राष्ट्रवाद समझाना चाहते हो? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो ये है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा आपको रहना है, हम जो बोलते, हम जो खाते हैं वही आपको खाना है, हम जो पढ़ते हैं वही आपको पढ़ना है, हम जो करते हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना है, और वही पवित्र पद्धति है हमारे लिए, ऐसा सोचना है। सोच भी आपकी वही रहेगी कि उससे इतर आपको कभी सोचना नहीं है।
ये जब करोगे तभी आप बोल सकते हो कि ये हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में की बातें थोप कर ही आ सकता है, और कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र समाज, स्वतंत्र विचार के लोग दूसरी की थोपी हुई बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट उसी वक्त करेगा जब गुलामी आएगी। और हम जिस तरीके से सवाल पूछने से डर रहे, आज जिस तरीके से हम सवाल नहीं पूछते हैं, हमारे मन में जो भय व्याप्त हो गया है, वो व्यवस्था हमारे मन में भय व्याप्त करवा रही है, वो समाज हमारे भय व्याप्त करवा रहा हो। चारों तरफ से हमको भयभीत करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस भय से बाहर निकलिए, नहीं तो दूसरी गुलामी आपके तरफ आने वाली है। आप ये ध्यान में रखिए कि कोरोना से जितने मरेंगे उससे ज्यादा भूख से मरने वाले हैं, अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई अभी तक, अभी भी ठीक नहीं हुई है व्यवस्था है। और अगर उससे भी ज्यादा अगर कुछ मरेंगे तो जब हमने कोरोना का धर्म ढूंढ लिया है तो हमारा दंगलों में ज्यादा लोग मरेंगे, इससे ज्यादा ये खतरा हमारे सामने मंडरा रहा है, हमको आगे आने पड़ेगा। अभी देख लो, टीवी एंकरों पर भी केस हो गया है कि आपने धार्मिक तेड़ बढ़ाने का काम किया, धार्मिकता बढ़ाने का काम किया। मैं निषेध करता हूं, मैं धिक्कार करता हूं ऐसे लोगों का कि जो अपनी बीमारी छुपा के रखते। ये कोई एड्स वाली बीमारी नहीं है कि आपके बच्चलन की वजह से आपको हुई है। ये बीमारी ऐसी भी नहीं है कि जिसको छुपा के रखा जाए, ऐसी बीमारी नहीं है। इससे आपका परिवार संकट में आएगा, आपका समाज संकट में आएगा, आपका देश संकट में आएगा। जिसको भी ये बीमारी हो गई वो ओपनली सामने आए। कोई धर्म की उपासना, कोई धर्म, कोई व्यक्ति आपको इस बीमारी से नहीं बचा सकता। आपकी सावधानता ही आपको बीमारी से बचा सकती है, आपके समाज को और आपके देश और राष्ट्र को बचा सकती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ब्रांडिंग की जा रही है, बीमारियों की भी ब्रांडिंग की जा रही है, इससे हमको निजात पानी पड़ेगी, इससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, इसके ऊपर संकट गहराते जाएगा। आज हमारे पास दुर्भाग्य से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट सोचने वाले नेता नहीं बचे हैं। वो नेताओं को, आपको समाज को पैदा करना पड़ेगा। ये समाज में जो समझाते हैं संस्कृति और राष्ट्रवाद, इसको बताना पड़ेगा कि भैया तेरी संस्कृति तेरे घर तक, तेरे चूल्हे तक, तेरे जाति तक और तेरे समाज तक रख, ये पूरे पर थोपने का प्रयास मत कर। आप देखो, जब संस्कृति अच्छी होती है, कोई भी एक्सेप्ट करता है, सामूहिकता से करता है, तो आपने देखा होगा कि केरला और तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में बिकने वाला इडली सांबार कश्मीर में भी और पंजाब में भी बिकने लग गया। ये एक रूपता आ रही है समाज में। अगर इसको थोपने का प्रयास करोगे तो ये डिनाई करेंगे। जैसे पंजाब की सलवार कुर्ती साउथ में भी लड़कियां पहनने लग गई है, ये एक रूपता का लक्षण है। थोप कर कोई भी बात एक नहीं हो सकती, और जो कैसे भी, जैसे भी अन्याय और अत्याचार से आप कभी राष्ट्र नहीं बना सकते। राष्ट्र का मतलब यही है कि सबको समान अधिकार के साथ, जो पिछड़ा हुआ है, जो बिल्कुल नीचे के तबके में है, उसको विशेष अधिकार। ये जब तक नहीं समझते, हम राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते। यही मैं आपसे